चिनाब वैली में जिस चीज को सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है वो है लकड़ी, जिसे यहाँ ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। लकड़ी की यहाँ के दूर दराज के इलाकों में बहुत अहमियत इसलिए है क्योंकि न केवल लकड़ी का इस्तेमाल घर बनाने में होता है बल्कि चूल्हा चौका और सर्दी से बचने के लिए भी होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ के लोगों में लकड़ी की जरूरत की आपूर्ति कैल सैंक्शन द्वारा करता है और दूसरा विकल्प है स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। लेकिन गांव के लोगों का मानना है कि स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन इन्हें जिस कीमत पर लकड़ी बेचता है वो इनके बस की बात नहीं। जी क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। वसीम जी क्या करते हैं आप? जनाब मजदूरी करते हैं। तो जब आपको लकड़ी की जरूरत पड़ी तो कहाँ से आपने ये लकड़ी लाई? जनाब जंगलात खाने से तो लगा नहीं सकते, एसएफसी वालों से तो ला नहीं सकते, उधर महंगी लकड़ी मिलती है, ला नहीं सकते। इधर पिछले साल की कायलें गिरी थी, पुरानी हुई, ये हमने जंगलात वालों से राब्ता किया, इन्होंने दी हमारे को अच्छे रेट पे। इधर 600-700 में नाग पड़ी गया सस्ता। इतने दूर डिपो है, दमेल पर है, एक उधर जंगलात दफ्तर में, इतने दूर से हम ला नहीं सकते। तो हमारे घर की हालत देखो, मकान गिर रहे, कच्चे मकान है हमारे। हमने जंगलात वालों के साथ राब्ता किया, इन्होंने हमें लकड़ी दे दी, इधर अच्छे रेट पर मिल गई। हम इनका शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें लकड़ी दे दी, इधर पहुंचाकर लकड़ी इन्होंने दे दी हमें। तो आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? क्या आगे ये कायल सैंक्शन यहाँ गरीब लोगों को मिलनी चाहिए? कायल सैंक्शन मिलनी चाहिए हमें कि डिपो से हम ला नहीं सकते। गरीब आदमी है, 300-400 रुपया दिहाड़ी कमाते, 4-5 बंदे घर के भी हैं, कच्चा मकान है, तो एक बंदे कमाने वाले, एक बंदा घर का कमाने वाला, कहाँ वो इतने दूर से लाएगा? डिपो पे 4500 का नग पड़ता है, 4600 का, इतने दूर से नहीं ला सकते हम। इधर पिछले साल की लकड़ी पड़ी है तो यही दे देंगे, जंगलात वाले दे देंगे, इनके साथ राब्ता करेंगे, ये दे दिला देंगे लकड़ी। जो हमारा हक है हमें वो मिलना चाहिए। यंग बाइट संवाददाता कामरान खान के साथ कैमरामैन अबरार मलिक ने कुछ गाँव का दौरा कर जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ के गरीब लोगों की मांग है क्या। मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त यहाँ पे कोई हर आदमी जो है वो अमीर तो है नहीं, दिहाड़ीदार लोग हैं बहुत सारे, उन लोगों ने भी घर बनाना है अपना, अमीर ने भी घर बनाना है। अमीर तो सह पाता है लेकिन जो गरीब आदमी है वो नहीं सह पाता है। ये रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, एक गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हाई है। वो आदमी, गरीब आदमी इसको नहीं सह पाता। मकान किसी ने बनाना होगा तो उसको बहरहाल 50-60 की नग की ज़रूरत है। अगर 46 या 5000 में नग देते हैं, देवदार का नग दे रहे हैं, तो मुझे आप ही बता दीजिए कि लगा दीजिए जिसको 50 नगों की ज़रूरत है वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा और अपने मकान को तहमीर करेगा। इस मसले में देखें ना, इस मसले में यह है कि मैंने मार्च-अप्रैल की बात है, मैं एसएफसी वालों के पास चला गया था। मैंने कहा मुझे चीड़ की लकड़ दे दीजिए, तब रेट थोड़े डाउन थे, 800 कुछ रुपये रेट था। तो मैं इनके पास चला गया, जबकि इनके पास लांचान में और बहुत काफ़ी माल था, चीड़ का माल था। लेकिन इन्होंने हमको ये बताया कि आप जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ले लीजिए, हमारे पास माल नहीं है। जबकि मैंने देखा था वहाँ पे जाकर कि वहाँ पे माल है काफ़ी, कम से कम हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में चीड़ की लकड़ी थी इनके पास। तब इन्होंने हमें लकड़ी नहीं दी। बहरहाल हमने जब लकड़ी नहीं दी, हम मजबूर हो गए। तो मैंने डेफो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की जो डेफो है हमारे, उनके पास जाकर रिक्वेस्ट की कि जनाब ऐसे ऐसे बात है। तब उस वक्त सेंक्शनें नहीं थी, सेंक्शनें बंद थी उस वक्त। हमने वेट किया और उसके बाद हमें जब सेंक्शन मिली तो हम बहुत खुश हैं इस वक्त, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें उस वक्त जब मुझे ज़रूरत थी तब मुझे इन्होंने लकड़ी नहीं दी, चीड़ की लकड़ी भी नहीं दी। जबकि देख रहे हैं आप मेरा मकान जो है अभी इधर बिल्कुल अनकम्प्लीट है, टीन के बगैर है। तो इसमें तो मैं मजबूर हूँ। मैं इतना बड़ा अमीर तो हूँ नहीं कि मैं इतने मकान के लिए मैं एसएफसी वालों से लकड़ी खरीद कर तो मैं टीन लगा सकूँ। विभिन्न सरपंचों ने भी इस पर अपनी राय रखी। ये गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। देखिए आप इनका हाथ की हालत देखिए, हाथ 3 उंगलियां जो कट गई हैं। तो हमें अफसोस होता है ये कहते हुए कि कुछ लोग जो हैं इसके बीच में आकर जो रोड़ा डालते हैं कि नहीं कायल सैंक्शन क्या है, ये इन लोगों को दी गई कि नहीं दी गई। लेकिन हम बताना चाहेंगे आपको कि भाई हम लोग जो है पूरे इलाके की ब्लॉक भद्रवा के सरपंच हजरात जो हैं, हम डीएफओ साहब के पास गए, एमडी साहब जो एसएससी के एमडी साहब हैं उनके पास भी गए। उनको हमें बताया कि गरीब लोग जो है इलाकों में रहते हैं, 90% से ऊपर जो है, उठ के ऊपर जो है लोग जो है गरीब लोग जो है इलाकों में रहते हैं, पंचायतों में रहते हैं। तो जंगलों में रहते, जैसे आपने देखा इनका मकान यहाँ पे जंगल के बीच में है। अगर इनको कायल सैंक्शन नहीं मिलेगी तो फिर जो किन लोगों को जो मिलनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि इन लोगों को जो कायल सैंक्शन जो मिलनी चाहिए तो फॉरेस्ट जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो है ये एक अच्छा कदम है कि इन लोग गरीब परिवारों को जो है कायल सैंक्शन हुई है।
तो कुछ लोग जो है बीच में आकर कह रहे हैं कि नहीं जी ब्लैकमेलर हो रहे। हम आपको बताना चाहेंगे, मैं इस इलाके का सरपंच हूँ, पंचायत हल्का नालठी। मेरे इलाके में जितना भी चारों तरफ जो जंगली जंगल है, आपने खुद देखा जंगली जंगल है, बीच में जो पंचायत एरिया पड़ता है हमारा। लोग यहाँ पे जो है गरीब लोग जो ज्यादा रहते हैं, तो इन लोगों को कायल की सैंक्शन की जरूरत है। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी इसके आड़ में जो दीदार जो है स्लीपर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, सरपंच यहाँ पे हमारे जो पंचायत कोरम है पूरी यहाँ पे मौजूद है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। लोगों को जरूरत है कायल की, तो हम चाहेंगे, हमारी अपील रहेगी कि एलजी जो हमारे हैं इसके JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनसे चीफ कंसल्टेंट साहब से, DFO साहब से कि इन लोगों को सैंक्शन कायल सैंक्शन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे SFC से, जो जिन रेट्स पे इस वक्त यहाँ के लोगों को जो है स्लीपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या वो रेट्स सेटिस्फेक्शन वाले रेट्स हैं गरीब जनता के लिए? जी हाँ, हम उस चीज़ से मुतफिक नहीं है, क्योंकि उनके रेट जो है हाई लेवल के हैं। एक गरीब बंदा, एक BPL कैटेगरी वाला बंदा अगर वहां से स्लीपर खरीदेगा 3000 में या 5000 में, तो फिर उसके जीने का कोई हक ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ उसको मर जाना चाहिए। यहाँ पे इस धरती पे इस हिंदुस्तान में रहकर उसको कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारा दिन में मजदूरी करके शाम को जब घर आता है तो बच्चों के लिए खाने का सामान, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी दवाइयों का खर्चा वो पूरा करेगा कि मकान बनाएगा। ये जंगलात वाले ऑफिस में मैं गया, DFO साहब से अपील की, रेंजर साहब से अपील की, फॉरेस्टर साहब से, गार्ड साहब से, सबसे इलाका के सरपंच से मैंने अपील की। मैंने कहा मेरे पास मकान नहीं है, तो मुझे SFC से खरीदने की कोई हिम्मत नहीं है और ना मैं खरीद सकता हूँ। मुझे मुश्किल से अपना खर्चा और इन बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा लोग मुझे मांग के देते हैं, और उसके बाद मैं अपना गुजारा चलाता हूँ जनाब। तो आज मुझे तकरीबन 1.5 महीने 2 से एप्लीकेशन दी थी, तो आज डिपार्टमेंट वालों ने मुझे बोला है, दी है कि एक कायल के आप चलो जी अपने मकान के लिए अपनी थोड़ा गुजारा कर लो। तो ये है जनाब, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ रह रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इन फॉरेस्ट वालों का कि जिन्होंने मेरी गरीब की अपील सुनी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट कारपोरेशन से देहात का आदमी जो है लकड़ी नहीं ले सकता है। वो इसलिए नहीं ले सकता है कि डिपो जितने भी खुले हैं, खा वो सुंगली का हो या हमारे टोन का हो, गाठा का हो, या हमारे किलाड़ एरिया में है, चिंता एरिया में है, वो सब के सब रोड साइड पे है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि BPL कैटेगरी वाला जिसकी आमदनी 2000-3000 से ज्यादा महीने की नहीं है, वो कहां से 5000 का स्लीपर खरीद के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पे उसको अपने घर ले सकता है, वहां उसका चीरान करवा सकता है, वहां उसका ढलवान करवा सकता है और फिर वो लगा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कायल सैंक्शन जो है, ये BPL कैटेगरी में जो लोग फाल करते हैं और जंगल में जो लोग रहते हैं, क्योंकि देहात सुधार का महकमा जो है वो सबके सब लोग जो हैं जंगल के आसपास रहते हैं, तो उनका राइट बनता है कि जंगल से वो कायल हो, दियार हो। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर फालन दियार भी हो तो दियार भी वो जंगल से ले सकते हैं, सैंक्शन करवा के ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त इतना फालन है जंगलों में पड़ा है। जो पिछले साल बर्फबारी हुई, उस बर्फबारी से मैं कहता हूं हजारों की तादाद में जंगलों में जो है पेड़ गिरे हुए हैं, फालन है, खा वो दियार है, खा वो कायल है, सड़ रही है। तो अगर फॉरेस्ट महकमा उन दरख्तों को, वो सड़े हुए जो दियार और कायल के जो दरख्त हैं, उनको लोगों के लिए सैंक्शन करें, जिनके मकानों को छत नहीं है, जिनकी खिड़कियां नहीं लगी हैं, जिनका मकान बना नहीं है, या जिनका पुराना मकान है उसको रिपेयर करना है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम जितने भी रूरल एरियाज के लोग हैं, खासकर मैं सरपंच साहिबान से को ये बताना चाहूंगा कि सब लोगों ने मिलकर कोशिश की। हम लोग बार बार महकमे के पास गए और महकमे से हमने गुजारिश की कि हमारे लोग जो है BPL कैटेगरी में फाल करते हैं, तो आपका जो फालन है वो सड़ रहा है, तो इसलिए हमारे लोगों को कायल हो, दियार हो, वो सैंक्शन होनी चाहिए। लेकिन हम महकमे का भी शुक्रगुजार हैं कि महकमे ने उन लोगों की मदद की, उन लोगों की कायलें सैंक्शन की। लेकिन अब कुछ लोग, मैं तो आपको यही बताना चाहूंगा, वो क्यों इसमें रोड़ा बनना चाहते हैं, हालांकि उन लोगों का फर्ज है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूं कि हम देहात में रहते हैं
पंचायतें देहात में बनती हैं, ना कि अर्बन एरिया में होती हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, पंचायतें जो है दूर दराज इलाके पे होती हैं, रूरल एरिया इसको कहा जाता है, और मैक्सिमम हिंदुस्तान का 80% जो एरिया है वो देहात में है। और सरकार ने एक देहात के लिए बहुत सी स्कीमें जो है रखी हैं, उसमें एक स्कीम ये कायल सैंक्शन भी है, जिस स्कीम के तहत बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार जो है कायल सैंक्शन करती है। और उसके अलावा जो भी ड्राई दियार होता है, यहां पे तो पहले उसको भी सैंक्शन करते थे, मुझे नहीं पता है कि आज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जमींदारों के लिए ड्राई दियार जो था उसको भी पहले सैंक्शन करते थे। और हम मांग करते हैं, कायल तो हमारा हक है, कायल तो हम देहात के लोग लेके रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने आगे दियार के लिए भी लड़ना है, क्योंकि इसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब किसी भी जंगल में आग लगती है, सबसे पहले देहात के लोग वहां पे बुझाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वो आग बुझाने का काम करते हैं। दूसरी बात ये चीज कि यहां पे डिवीजन भद्रवा जो है, फॉरेस्ट डिवीजन भद्रवा जो है, मैं तो अभी 1 साल पहले मतलब कि सरपंच बना हूं, लेकिन सरपंची से पहले भी मैं सोशल वर्क का काम करता था। बहुत फर्क पड़ा है डिवीजन भद्रवा में। यहां पे कोई भी स्मगलिंग, कोई भी चोरी, कोई भी चकारी हमने नहीं देखी है, क्योंकि एज ए सोशल वर्कर या अब एज ए सरपंच हमारे पास लोग आते हैं जो डिमांड करते हैं डिफरेंट किस्म की लकड़ी का, कि हमको मकान बनाना है, हमको खिड़की लेनी है, हमको दरवाजा लेना है। तो जब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपने डिपार्टमेंट की पूरी उस गाइडलाइन को समझते हुए, देखते हुए, जो चीजें उन तक होती हैं वो हमारी करते हैं, और जो चीजें नहीं होती हैं वो उसको नहीं करते हैं। चिनाब वैली में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफी हद तक टिम्बर माफिया पर नकेल कस दी है। जगह जगह रेड्स कर, नाइट पेट्रोलिंग कर टिम्बर माफिया की कमर टूट चुकी है। आइए सुनते हैं तहसीलदार जीशान ताहिर का क्या कहना है। इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो है काफ़ी सारी एलिगेशंस भी लग रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इन पे कि टिम्बर माफिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, इसके मैं ये बता सकता हूँ कि नए डीएफओ साहब के ज्वाइन करने के बाद बड़ा फ़र्क आया है। जो टिम्बर माफिया उसको काफ़ी रेगुलेट किया। इनफैक्ट जॉइंट एफर्ट्स भी है हमारी बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी, कि कहीं से भी अगर कोई हमें न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम डिसिमिनेट करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और फॉरेस्ट की अपनी मशीनरी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। खासकर मैं जैसे दोबारा आपसे बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 महीनों में जो एक्सरसाइजेस की गई है नैबिंग की, और इनफैक्ट नोटिस वगैरह जो दिए गए हैं, और इनफैक्ट जो पीएसए वगैरह के लिए भी इन्होंने कुछ प्रोसेस फॉलो किया है, जो फ्रीक्वेंटली इस इलीगल जो लकड़ी एक्सट्रैक्शन में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। यंग बाइट्स की टीम ने इस मामले में डीएफओ चंद्रशेखर से बात करी। सर, आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे, कुछ एलिगेशंस जो कुछ मीडिया चैनल्स इस वक्त दिखा रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर, कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कायल सैंक्शंस को लेकर, इस बारे में आप क्या व्यूज रखते हैं? कौन से एलिगेशंस? जैसे कि कायल सैंक्शंस जो हैं, कायल सैंक्शंस की आड़ में दीदार के पेड़ काटे जा रहे हैं, ग्रीन गोल्ड को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ऐसे जैसे एलिगेशंस जो हैं फॉरेस्ट डिवीजन भद्रवा पे लगाए जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सबसे जो भी हम कंसेशन देते हैं वो अंडर जम्मू नोटिस दिया जाता है। जम्मू नोटिस ये कहता है कि जितने भी लोग ए क्लास कंसेशनिस्ट हैं, और ए क्लास कंसेशनिस्ट की उन्होंने क्लासिफिकेशन की है कि जंगल से 3 किलोमीटर की दूरी पे जो लोग रहते हैं, और जिसमें जितने भी हमारे जो टाउन के एरियाज हैं उसको एक्सक्लूड किया जाता है। और भद्रवा में अगर देखा जाए तो बहुत सारे एरियाज हैं जो इवन के हमारा टाउन भी 3 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है, लेकिन जो गाइडलाइन के हिसाब से टाउन है और जो उसके एरिया जैसे सरतिंगल एरिया वो टाउन में नहीं आता। जैसे ये हमारा नीचे वाले जो एरियाज हैं, नाल्टी है या नीचे वाले एरिया, ये टाउन में नहीं आते। हम
रेंज ऑफिसर को कहते हैं कि जो ए क्लास कंसेशनिस्ट है उसमें बाज़ाब्ता उनके कागज होते हैं, वो सारी वेरिफिकेशन उनके थ्रू आती है, उसके बाद वो इशू किया जाता है। और ये जितने भी बोनाफाइड यूजर्स होते हैं जो जिन्होंने अपने मकान बनाने हैं या अपने बोनाफाइड यूज के लिए, उनको दी जाती है। रहा जहां तक सवाल कि उनका मिसयूज होता है, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है, अपनी डिपार्टमेंट की एक कमेटी है जो जाके जंगल में जहां पे भी ये कटी है वो देखेगा कि क्या उन्होंने इसके बदले कोई दूसरा तो नहीं काट दिया हुआ है। ठीक है, तो हालांकि हमारी इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है कि इसमें कोई भी मिसयूज नहीं होगा। अगर कोई भी मिसयूज हुआ तो वो जो भी बंदा वहां पे है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, इसको जो हमारा स्टाफ होगा ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और कमेटीज जो बनी है वो कमेटीज जाके चेक करेंगी, उसमें देखेंगी कि कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। और जो लोग हैं इनके घरों में भी जाके देखेंगे कि कहाँ लग रही है वो वाला। तो एक बाज़ाब्ता हमने इसका एक सिस्टम बना के रखा हुआ है ताकि वो जो गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं बोनाफाइड यूज के लिए, तो उनको तो मिलना चाहिए। अदरवाइज इतने इलाके में वो लकड़ी जो है वो अगर उनको हम जम्मू नोटिस में नहीं देंगे तो वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जो बोनाफाइड यूज के लिए लेना है तो वो ले सकते हैं। और अंडर रूल जो है जो रूल्स है उनके विद इन दैट रूल्स वो ले सकते हैं। और वो चेक भी होगा जंगलों में, और चेक भी कर रहे हैं। आज भी मैं जंगल में गया था, मैं देखने गया था कि क्या क्या हो रहा है, और सारी चीजें जो है इस पे नजर रखी जा रही है। सर, ऐसा भी एक इल्जाम आयद किया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भद्रवाह पे कि जो एक्सट्रैक्शन है वो खाली एसएफसी ही कर सकती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है। सर, इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। देखो, इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले हाँ, ये बात है कि जो मास लेवल पे एक्सट्रैक्शन है, जैसे जो बहुत लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन है, वो एसएफसी ही करता है फॉर कमर्शियल यूज, जैसे जो उनका अपना एक सिस्टम है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी एक्सट्रैक्शन कर सकता है, लेकिन खुद जाके एक्सट्रैक्शन नहीं करता, वो एक टेक्निकल सेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करके। लेकिन दूसरा आपको मैं एक बताना चाहूँ, जम्मू नोटिस में जिसमें हम काइल सैंक्शंस करते हैं, उसमें ये बताया गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सट्रैक्ट करेगा और उनको बाउंड्री तक पहुंचा के देगा, मतलब जो जंगल की बाउंड्री है वहां तक पहुंचा के देगा। तो एक्सट्रैक्शन काइल्स वाली तो क्यों नहीं करवा सकते, वो तो जम्मू नोटिस कहता है, वो तो मतलब हमने तो कोई रूल नहीं बनाया, वो तो जम्मू नोटिस के हिसाब से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।